बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद उल फितर का मौका है और ईद उल फितर आने वाली है, तो उससे मुताल्लिक़ कुछ अहम बातें हैं कि ईद उल फितर के अंदर क्या चीज़ मुस्तहब है और ईद उल फितर की नमाज़ कैसे पढ़ी जाती है। बाज़ औक़ात क्योंकि इसके अंदर गलती ये होती है, लोग एक दूसरे को फिर देख के पढ़े होते हैं कि नमाज़ ईद उल फितर की नमाज़ किस तरह पढ़ी जाती है। ईद उल फितर की नमाज़ पढ़ने का थोड़ा तरीका अलग है, तो हम एक दूसरे को देखते हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर ईद से मुताल्लिक़ अहम बातें जानेंगे और ईद उल फितर की नमाज़ पढ़ने का तरीका जानेंगे। ईद वाले दिन मुस्तहब है कि इंसान गुस्ल करे और अच्छे कपड़े पहने, उम्दा कपड़े पहने, आला कपड़े पहने और खुशबू लगाए और ईदगाह की तरफ रवाना हो। ईदगाह की तरफ पैदल जाना मुस्तहब है और आप ईदगाह जाने से पहले कुछ खा लें। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि ताक खजूरें खाएँ, तो आप ईदगाह जाने से पहले कुछ खा लें और जब आप ईदगाह की तरफ जाएं तो तकबीरात पढ़ते हुए जाएं। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। बार बार आप इस तस्बीह को पढ़ते जाएं। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और आप ईदगाह जाएंगे, जिस रास्ते से आप ईदगाह जाएंगे तो फिर दूसरे रास्ते से आप वापस आएंगे। एक रास्ते से जाएँ और दूसरे रास्ते से वापस आएँ। जब आप ईदगाह पहुँच गए, अब तो सबसे बड़ी एक बात हम यहाँ पे जो गलती करते हैं वो क्या है कि ईद के अंदर हम लोगों को ईद की नमाज़ के अंदर ये नहीं पता होता कि ईद की नमाज़ कैसे पढ़नी है। तो सबसे पहले आप नियत करेंगे ईद की नमाज़ की। ईद की नमाज़ की नियत क्या है? 2 रकात नमाज ईद उल फितर वाजिब 6 तकबीरात ज़ायदा के साथ पढ़नी अल्लाह ताला के वास्ते और मुँह मेरा किबला शरीफ पीछे इस इमाम के। तो सबसे पहले इमाम जब तकबीर कहेगा तो वो नमाज की तकबीर होगी। उसके ऊपर आप उस तकबीर में आप हाथ उठाएँगे और सना पढ़ेंगे, तावुज़ तस्मिया पढ़ेंगे, उसके अंदर आप हाथ बांधेंगे। फिर इमाम दूसरी तकबीर करेगा, आप हाथ उठाएंगे और हाथ बांधेंगे नहीं, हाथ छोड़ देंगे। फिर इमाम तीसरी तकबीर कहेगा, आप हाथ उठाएंगे, हाथ छोड़ देंगे। फिर चौथी तकबीर इमाम कहेगा, आप हाथ उठाएंगे और फिर आप हाथ बांध देंगे। फिर इमाम सूरत फातिहा पढ़ेगा, सूरत मिलाएगा और फिर जिस तरह आम रकत होती है रुकू करेगा, सजदे करेगा, तो एक रकत उसकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर इमाम दूसरी रकत के लिए खड़ा होगा, तो जिस तरह आम नमाज होती है पहले सूरत फातिहा पढ़ेगा, फिर साथ सूरत मिलाएगा। फिर रुकू में जाने से पहले फिर 3 ज़ायद तकबीरें होंगी। इमाम अल्लाहु अकबर कहेगा, आपने हाथ उठाने हैं और हाथ छोड़ देने हैं। फिर इमाम दूसरी तकबीर कहेगा, आप हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे। इमाम तीसरी तकबीर कहेगा, हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे। फिर इमाम चौथी तकबीर कहेगा तो उसमें हाथ नहीं उठाएंगे बल्कि सीधा रुकू में चले जाएंगे। और फिर उसके बाद जिस तरह आम नमाज होती है वो कंप्लीट करके ये 2 रकतें मुकम्मल करेंगे। फिर उसके बाद इमाम 2 खुतबे पढ़ेगा। ये नमाज का तरीका है, क्योंकि इसके अंदर साल के बाद आनी होती है तो इसके अंदर हमें अक्सर गलती हो जाती है। फिर हम एक दूसरे को देखते हैं, अच्छा अपने हाथ बांधे हैं, अच्छा अपने हाथ उठाएँ। तो ये एक मौका था, एक चीज़ थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।